इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन के आदेश पर बंगाल के बंटवारे की बात होती है। पूरे बंगाल में इस आदेश के खिलाफ गुस्सा फैल जाता है। इस बीच अलग अलग समय पर अंग्रेज अफसर क्रांतिकारियों के निशाने पर आ जाते हैं, उन पर हमले होते हैं। इस मामले में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का नाम प्रकाश में आता है। साल 1908 में डगलस किंग्सफोर्ड पर हमले के बाद पुलिस कार्रवाई तेज होती है। जांच की जद में आई अनुशीलन समिति के सदस्य बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इनमें मुख्य अभियुक्त के रूप में अरविंदो घोष का नाम था, जो जेल से छूटने के बाद आध्यात्म की ओर मुड़ गए। पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। इस पूरे मामले को अलीपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकरण में 49 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। मुख्य अभियुक्त अरविंदो तो सबूत के अभाव में छूट गए, लेकिन कई को फांसी हुई, कुछ को आजीवन कारावास भी हुआ। अरविंदो घोष जिस घर में रहा करते थे वह उत्तरी कलकत्ता में था और नाम था गार्डन हाउस। यही घर अनुशीलन समिति का अड्डा था। घर के पीछे बम बनता और आगे भजन कीर्तन होता। बम बना तो इसका टेस्ट करने की बारी आई। पहले टेस्ट में प्रफुल्ल चक्रवर्ती की मौत हो गई, लेकिन यह तय हो गया कि बम ठीक काम कर रहे थे। अब बंगाल के गवर्नर एड्रू फ्रेजर निशाने पर थे। उन पर 5 बार हमले की कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने पुलिस को अलर्ट कर दिया, क्योंकि बार बार गवर्नर ही निशाने पर थे। इस बीच खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार ने अंग्रेज जज डगलस किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। संयोग से वे बच गए, लेकिन एक ब्रिटिश महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। अब तक के ज्ञात इतिहास में खुदीराम ही ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्हें सबसे कम 19 साल की उम्र में फांसी हुई थी। किंग्सफोर्ड पर हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई और इस मामले में अरविंदो घोष समेत 49 लोग गिरफ्तार हुए। गार्डन हाउस की तलाशी में बम भी मिले और उसे बनाने का सामान भी। सबको अलीपुर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने कई मामलों को मिलाकर इस केस को बड़ा कर दिया था, इसलिए यह केस पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। इसी बीच गवर्नर पर हमला करने में नरेंद्र नाथ गोस्वामी को अदालत में पेश किया गया, जो अब सरकारी गवाह बन चुका था। नरेंद्र का यह फैसला जेल में बंद क्रांतिकारियों को गुस्से से भर दिया। कन्हई लाल दत्त भी जेल में बंद थे। अनुशीलन समिति के सदस्यों ने नरेंद्र को चुप कराने का फैसला लिया, क्योंकि अगर वह मुंह खोलते तो अरविंदो की सजा तय थी। कन्हई लाल दत्त ने पेट में दर्द का बहाना किया और जेल के अस्पताल पहुंच गए। यहीं से नरेंद्र को संदेश भेजा गया कि कन्हई और सत्येंद्र नाथ बोस भी सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, ऐसे में मुलाकात जरूरी है। जब नरेंद्र अस्पताल पहुंचे तो कन्हई और सत्येंद्र ने उन्हें वहीं गोलियों से छलनी कर दिया। अंग्रेजी जेल में हथियार कैसे पहुंचा ये रहस्य ही रह गया। इसी मामले में कन्हई को 10 नवंबर 1908 को और सत्येंद्र नाथ को 2 दिन बाद फांसी दी गई। कन्हई की उम्र उस समय मात्र 20 साल थी। इस तरह क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के उस मंसूबे पर भी पानी फेर दिया, जिसमें वे नरेंद्र के सहारे बहुत सारे लोगों को सजा देना चाहते थे। मुख्य अभियुक्त अरविंदो छूट ही गए। उनके खिलाफ अंग्रेज कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। जो सबूत पेश किए गए उसे अंग्रेज जज ने नाकाफी कर दिया। हालांकि अरविंदो के भाई वारिन दास और उलास्कर दत्त को फांसी हुई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 16 लोग अरविंदो के साथ ही छूट गए थे। 13 को आजीवन कारावास की सजा हुई, कुछ को 10 और कुछ को 7 साल की सजा हुई थी। तो दोस्तों, ये थी अलीपुर बम कांड की पूरी सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी
हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।